आज हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं वो चीज। पहले सबसे पहले कौन श्रुतिका बोलेगी बच्चे? यस सर। ए बी सी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है? ए डॉट बी ए क्रॉस डॉट सी बी क्रॉस सी। इज डिनोटेड एज ए बी सी ऐसे पे। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब इसका जो, अगर मैंने ए वेक्टर लिखा A1I प्लस A2J प्लस A3K। देखो एक तरीका तो ये हो गया, वैल्यूज डाल दो और आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका होता है B इक्वल्स टू B1I B2J प्लस B3K और C वेक्टर इक्वल्स टू C1I प्लस C2J प्लस C3K। ये तो A डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी, हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सपैंड करने के लिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। दिस इज द डिटर्मिनेंट और ये ए बी सी के बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। श्रुति का बच्चे बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर है। अब इसमें देखो बच्चे, अगर श्रुति का बच्चे एक चीज बताओ, अगर ये दोनों सेम हो जाए रोज तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई ए बी बी, चाहे और ए बी, चाहे ये हो चाहे ए बी ए हो, आंसर क्या आएंगे तीनों के? जीरो। क्यों? बात समझ आ गई? यस सर। तो सबसे पहली चीज तो ये चीज ध्यान रहनी चाहिए, अगर दो वेक्टर्स अगर सेम है तो आंसर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? जीरो आता है। कोई जीरो। डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं तो जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ श्रुति का बच्चे, ए बी सी था, अगर ए सी बी लिख देते तो क्या होगा? यानी ये रो ऊपर चली गई। नीचे वाली रो ऊपर आ जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें डिटर्मिनेंट में आंसर पे कोई फर्क आएगा? सर माइनस साइन और आ जाएगा शायद। बिल्कुल। तो इज इक्वल्स टू ए बी और सी। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, आप एक और चीज बताओ, देखो इसको रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहीं भी। सही है, एक बार रोटेट करेंगे एबीसी का क्या बनेगा? सी ए बी। क्या बनेगा? सी ए बी। चलो अगर नहीं हम सी देखते बी ए। हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखो अगर मैं रोटेट करने का मतलब ये हुआ, एक बार मैं दोबारा से करके दिखाता हूं। ऐसा करते हैं, इसको एबीसी लिखा था, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। कोई डाउट? नो सर। सी तो ए सी और बी। बी। तो सी ए बी का मतलब क्या हुआ? सी डिटर्मिनेंट की डॉट वैल्यू ए बताओ क्रॉस क्या बी। आएगी? सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी यस सी सर। वाली रो ऊपर चली गई। और सही है। नीचे आ फिर जाएगी ए वापस। वाली यस सर। यहाँ पे चली गई और ये यहाँ पे चली गई। सही है। यस सर। तो आपके जो चेंजेस आए वो कितनी बार आए? 3 बार। 3 बार की 2 बार में हो जाएगा ये काम? देखो एक बार, सर देखो मैं तीन एक बार बार ही आएगा देखता ना। हूँ। एक मिनट, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बस। मैं थोड़ा सा रब कर दूं तो शायद क्लियर हो। अच्छा, पहला चेंज मैंने किया, इन दोनों को रोज को इंटरचेंज किया। सही है, तो क्या बना? ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, B1 नीचे वाला ऊपर B2 चला जाएगा। B3 A1 A2 A1 A3। A2 A3। डिटर्मिनेंट में किसका फर्क आया? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव। आप इसमें और इसमें चेंज किया तो क्या होगा? कितनी चेंज हुए? पूरा बन दो गया कि नहीं होगी सी ए बी? तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो सेम बना यस कि नहीं सर। बना? यस तो सर। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर, ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे तो आंसर विल बी सेम। सही है। ठीक है सर। यस सर। अच्छा, अब मेरे को, अब जल्दी से देखते हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, ए बी सी। इसका, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे यानी सी ए बी, इसका आंसर और पहले वाले का आंसर सेम होगा। सही है।
Yes, sir. और एक पढ़ी अगर दो कोई भी दो सेम है तो आंसर विल बी 0. ये बात क्लियर है बिल्कुल ढंग से, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब हम बोलते हैं एक होता है क्यूबॉइड पढ़ा हुआ है श्रुतिका, Yes, sir. ये क्यूबॉइड है ना? अगर Yes, मैं sir. बोलता हूं ओ, ये ए है, ये बी है, ये सी, द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज गिवन बाय ओ ए कॉमा ओ बी OBOC. कॉमा ओ सी। बच्चे ये ध्यान रखना, एक पॉइंट कॉमन है तीनों में। तीनों में क्या कॉमन है? एक पॉइंट कॉमन है। ओ ए डॉट ओ बी क्रॉस ओ सी। एनी डाउट बच्चे? नो सर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या हम क्यूबॉइड। बोलते हैं पैरेललोपिप्ड भी बोलते हैं इसे। इसको हम पैरेललोपिप्ड कैसे बोलते हैं? पैरेललोपिप्ड मतलब ये होता है बच्चे, ये जो ये हमारी जो, अगर इस साइड को मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ठीक है, और नीचे वाली को भी ऐसे ही कर दूं, ठीक है, ये जो यस शेप सर। बन रही है, ये जो ऊपर उठी हुई ये वाला, इसको बोलते हैं पैरेललोपिप्ड, ठीक है। क्योंकि छत इसमें नीचे एंगल ऊपर से, 90 डिग्री के नहीं रहेंगे ना। नहीं एंगल 90 नहीं होता, 90 से ज्यादा कर दो, 120 कर दो। समझ आ रही बात? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोपिप्ड, उसका भी वॉल्यूम सेम ही होता है, ओ ए डॉट ओ बी क्रॉस ओ। सही है? या हम बोलते हैं यस अगर सर। तीन साइड तीन वेक्टर दे रखे हो तो ए बी सी होगा फॉर्मूला, नहीं तो ये हो, ठीक है, ओ एक पॉइंट कॉमन। अच्छा, अब एक होता है टेट्राहीड्रन। टेट्राहीड्रन पता लग गया क्या होता है? पिरामिड देखे आपने? यस सर। तो अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? 1/6 ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसमें भी अगर लेना होगा तो 1/6 ओ ए ओ बी ओ सी। कोई डाउट? एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। कोई डाउट? दिस इज नो कॉल्ड सर। एज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन। आप देखो। अच्छा, एक चीज बताओ श्रुतिका, अगर ये यस वॉल्यूम सर। वॉल्यूम अगर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया? हमारे दो साइड इक्वल है। नहीं, इसका मतलब ओबी हाइट और तो है ही ओसी नहीं इक्वल इसकी, है। यानी इसका हाँ, मतलब हाइट है ये ही जो नहीं। हाइट है ही नहीं, तो ओ ए बी सी, ये चारों पॉइंट जो है वो कोप्लानर। सही है कि नहीं? हाइट है ही नहीं, यस एक सर। प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। यस सर। बात समझ आ गई? अब निहारिका, यस सर। यस सर। निहारिका जल्दी जल्दी बता दे मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं अभी तक। फिर हमने सबसे पहले तो बताया कि ए बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। उसके बाद ए बी सी हम्म, का डिटर्मिनेंट। उसके बाद प्रॉपर्टीज बताई। ए अगर कोई दो रो सेम हो जाती है तो उसका जो डिटरमिनेंट आता है उसका आंसर 0 हो जाता है। और अगर बिल्कुल ठीक। हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो ए बी सी की वैल्यू आई थी वही सी ए बी की वैल्यू भी आती है। उसके बाद आपने कोई बताया पैरेललोपिड की वॉल्यूम इज इक्वल टू ओ ए डॉट ओ बी डॉट ओ सी। इसमें ओ पॉइंट कॉमन आना चाहिए। ओ ए और कॉमा दोनों। ओ बी कॉमा ओ सी, ओ ए डॉट ओ बी क्रॉस ओ सी, क्रॉस है क्रॉस। यस। यस सर। चलो, हाँ बोलो बोलो आगे बोलो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी, जिसके अंदर ओ बी कॉमन है। अगर इसकी वॉल्यूम 0 आ जाती है यानी कि इसकी हाइट है ही नहीं, तो उस केस में जो ओ ए और बी सी पॉइंट है वो सारे कोप्लेनर है। ये बात समझ आ गई है? यस सर। चलो, विधि बच्चे। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ विधि, इसके शायद है ना, मेरे को लगता है एग्जाम्पल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, लास्ट के 4-5 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इसकी फोटोज खींच के भेज सकते हो अभी, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके साथ भेज देना। ओके सर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जैसे आई जे के, ये है इसका प्लस जे के आई, इसका आंसर निकालो। ये बताएगा मेरे को कौन?
ये बताएगा सम्यक यस सर। आई जे के किसके बराबर होगा? पहला वेक्टर कौन सा है? सर आई। तो इसको 1 लिख दूं, 0 0। दूसरा वेक्टर क्या है? 0 1 0। तीसरा वेक्टर क्या है? 0 0 1। और दूसरे का क्या है? सर 0 1 0, 0 0 1 और 1 0 0। चलो इसका डिटर्मिनेंट बता के आया हो। सर 1 इसका 1 इंटू। ही आ गया ना बस। यस सर। और इसका क्या आया? इसमें तो खाली इधर से एक्सपेंड करेंगे तो -1 इंटू -1। तो कितना आ गया? 1 + 1 = 2। कोई 2। डाउट? नो सर। समझ आ गई बात? सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, आई डॉट जे क्रॉस के करके, फिर जे क्रॉस बिल्कुल। के जे के साइन थीटा वाला। आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर हो गया? आई के बराबर हो गया। आई कैप डॉट आई दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे भी। ओके सर। चलो अब जल्दी से एक क्वेश्चन और बोलेगा। प्रथम है, चलो ये क्या होता है कशिश? यस सर। ए वेक्टर दे रखा है 2i + 3j + 4 और बी वेक्टर दे रखा है i - 2j + k और सी वेक्टर दे रखा है 3i + 0j + k। ठीक है। यस सर। अब हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड हुज साइड्स आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कोई डाउट है? नो सर। पक्का? अब इसका यस। वॉल्यूम क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी विच बी इज क्रॉस गिवन बाय डिटर्मिनेंट। बोलो क्या आएगा? 1 - 2 1। सर बी डॉट बच्चे सी है ना? गलत बोल रहे हो। ए सर बी ए क्रॉस। पहले लिखते हैं ना, ए पहले अच्छा। लिखोगे फिर बी। बोलो। ओके। 1 - 2 1 3 0 1। आंसर बोलो क्या आया? 2 इंटू -2 0 और 3 इंटू बोलते जाओ। 1। 3 इंटू 1 -3 4 इंटू 0 +3 +6। -4 माइनस +6 +24 कितना आ गया? 26 आ गया शायद। यस सर। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। चलो अब सर नेक्स्ट देखते हैं। सर ये ए डॉट बी क्रॉस सी ही है ना, तो हम उससे भी तो निकाल हाँ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, बी क्रॉस सी पहले निकाल लो फिर डॉट ए के साथ ले लो तब भी आंसर आ जाएगा। ओके सर। चलो अब जैसे है मेरे को जैसे अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती द वेक्टर्स आर कोप्लानर, कर सकते थे कि नहीं? यस सर। ए वेक्टर है आपका जैसे i - j + k और बी वेक्टर है श्रुतिका बोल दो 2i + j - k। श्रुतिका। यस सर। सी वेक्टर आता है हमारा लैम्डा i - j + लैम्डा k। प्रूव दैट दी थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। नहीं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो क्या करते हैं डिटर्मिनेंट हम? की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। 1 - 1 + 1 2 1 - 1 लैम्डा -1 लैम्डा। तो मस्ट बी इक्वल टू 0 होने चाहिए ना कोप्लानर के लिए। हाँ यस सर। तो लैम्डा -1 1 आ इंटू गया लैम्डा +1 -1 और 2 लैम्डा +1 इंटू प्लस 2 लैम्डा लैम्डा +1 और +1 इंटू -2 माइनस लैम्डा। -2 लैम्डा। तो ये कितना आ गया? लैम्डा -1 + 3 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कट लैम्डा। गया। 3 लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा कोई = डाउट 1। है? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है पॉइंट दे रखी है आपको a = 1 -1 4 3 -3 और b पॉइंट दे रखा है 3 2 -5। सी पॉइंट दे रखा है -3 8 -5 और डी पॉइंट दे रखा है -3 2 1। शो दैट these 4 points are coplanar। these 4 points are coplanar। क्वेश्चन समझ आ गया? निहारिका
यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो कैसे प्रूव करेंगे कोप्लानर के लिए? साइड्स निकालेंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। ये बात समझ आ गई? ए बी ए सी ए डी क्यों निकाल रहे हैं? यस सर, एक पॉइंट कॉमन रहना चाहिए। बिल्कुल। ए बी वेक्टर जल्दी से बोल दे। So A B vector is equal to 4i minus 2j minus 2k. और So ए सी AC वेक्टर क्या आएगा? minus 2i plus 4j minus 2k. चल ए डी AD वेक्टर बता। vector minus 2j minus 2 माइनस टू minus आई 2i है। minus 2j. Yes sir, minus 2j हाँ plus 4k. चलो अब डिटरमिनेंट निकाल लें इसका। Yes sir, 4 minus 2 minus 2 2 4 minus 2 minus 2 minus 2 4. ठीक है, अब जल्दी से बता डिटरमिनेंट की वैल्यू। So 4 ब्रैकेट में 16 plus 4 minus 16 माइनस 4। बोलो बोलो। say minus 8 minus 4 minus 2. ये बात समझ आ गई? Yes sir. 2 12 24 माइनस 24 आ गया 0। Yes sir. कोई डाउट है? No sir. ये बात समझ आ गई है? Yes sir. ये कहता है, अब एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। ये एंट्रेंस में बनता होगा थोड़ा बहुत टॉपिक, बट इसमें अभी इतना बड़ा नहीं है। मैं दो चार क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके अच्छे हो जाए। ये चीज समझ आ गई थी अभी तक? कशिश, Yes, sir. प्रूव करना है। क्वेश्चन सुन लो। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर, देन प्रूव दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर आल्सो कोप्लानर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? No, sir. चलो अब मेरे को ये बताओ, इसका मतलब ए बी सी इज इक्वल टू क्या गिवन है? No. 0 गिवन है। इसमें कोई डाउट? No, sir. तो अब मेरे को क्या करना चाहिए बताओ? सर हमें पहले तो हमें ये निकालना है कि मतलब a प्लस बी को c के टर्म्स में ले आते हैं, तो फिर बी प्लस सी क्रॉस अच्छा। सी प्लस ए। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब जल्दी से बता मेरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले। बी क्रॉस क्या आएगा? सी प्लस बी सी क्रॉस, अच्छा यस सही है। बी Yes. क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये तो 0 हो गया। बी क्रॉस सी 0। यस सर। अब ये बचा ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस सी सी क्रॉस। क्रॉस। कोई डाउट? नो सर। अब ए डॉट बता क्या आएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी कितना? ए इसको ऐसे लिख दो ए बी सी। ए बी सी यस सर। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए बी प्लस ए ए तो फिर वो 0 हो ए जाएगा। बी ए आएगा। ये 0 होता है कि नहीं होता? यस सर। अच्छा, ए इसके साथ क्या आएगा? ए सी ए आएगा। ये भी क्या होता है? ए सी ए 0 हो जाएगा। ए सेम है। क्यों? सही है, ए ये बात समझ आ गई। ये तो काट Yes. देता हूँ। अब बी Yes. के साथ बोल जल्दी से, क्या क्या आ रहा है? बी के साथ बी सी ए। अच्छा पहले बी बी सी फिर दूसरा क्या आ रहा है? बी बी ए देन बी सी ए, तो बी बी सी और बी बी ए 0। हाँ चलो, ये तो कट गया, ये कट गया। अब आ गया तो ए बी सी ये प्लस 0 ये क्या आ गया? बी सी ए। अगर रोटेट कर दो तो सेम ही आएगा आंसर। ए और बी दोनों सी, ये भी 1 बन गया।
ट्वाइस Yes. ऑफ ABC, तो आंसर दोनों का क्या है आपका? 0 हो जाएगा। तो दैट मीन द वेक्टर्स आर कोप्लानर। कोई डाउट? नो। पक्का समझ आ गया है? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर। क्या दे रखे हैं? सही है। प्रूफ करना है R3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर, नॉन कोप्लानर वेक्टर। ठीक है। प्रूफ करना है हमारे को A-2B प्लस 3C, दूसरा वेक्टर है कॉमा -2A प्लस 3B -4C, तीसरा वेक्टर है A-3B प्लस 5C, A-3B प्लस 5C आर कोप्लानर। क्वेश्चन समझ आ गया श्रुतिका? हाँ जी सर। चलो अब श्रुतिका बच्चे ये बता मुझे कि इसमें सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है यस सर। A-2B प्लस 3C, इसको तो अलग से लिखा रहना है, डॉट -2A प्लस 3B -4C क्रॉस किसके बराबर? A-3B प्लस 5C। अभी हम खाली क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर लिखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। -2A क्रॉस A कितना? 0। 0। और दूसरा क्या है? -2A क्रॉस -3B, 6A क्रॉस B हो गया। A क्रॉस B। अब -2A क्रॉस कितना आया? -10A क्रॉस C आया। यस और नो? यस सर। बोलो। अब यस दूसरा सर। 3B के साथ सारी टर्म्स करो। 3A क्रॉस B, सही है। फिर -0, दूसरी के साथ 0 आ जाएगा, दूसरे 15। के साथ 0 आ जाएगा। हाँ, यस सर। तीसरे के साथ क्या आएगा? 15B क्रॉस 15B C। क्रॉस C, तीसरा क्या आएगा? -4C क्रॉस A। -4C क्रॉस A, प्लस हाँ 12C क्रॉस B, और फिर 0। बस। अब इसको डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, इसको डॉट प्रोडक्ट इनके साथ। सही है। यस सर। अब जल्दी बता, ए के साथ ले ले सारी टर्म्स को। बता, ए के साथ लेगी पहली टर्म क्या आ गई? एक मिनट रुक जा, पहले अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। ए क्रॉस बी आ रहा है पहली टर्म, और ये यस सर। 3B क्रॉस ए, ये 3B क्रॉस ए, ये 3A क्रॉस बी बच गया। माइनस, हाँ 3A क्रॉस B। यस सर। -10A क्रॉस सी है, और यहाँ पे -4C क्रॉस ए है, तो माइनस कितना हो गया? -6A क्रॉस B, A क्रॉस C। -6 +6, ऐसे कर देते हैं, +6 कर देते हैं C क्रॉस। C क्रॉस। ठीक है। यस सर। अब एक और रह गया, कौन सा? बी, 15B B क्रॉस सी क्रॉस और C, 3 3B क्रॉस। B क्रॉस। ठीक है। यस सर। अब मेरे को ये बता, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, ये चीज चेक करते हैं। समझ आ गया? यस सर। पहले वाले का A.A क्रॉस B क्या आएगा? 0। श्रुति का 0 आएगा। ए वेक्टर सेम है ना? A और B। हाँ यस सर। और ए का इसके साथ भी क्या आएगा? दूसरे के साथ क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। और तीसरे के साथ क्या आएगा? 3 बाहर आ गया, ABC आ गया। A B C। यस और नो? यस सर। अब -2B का बोल जल्दी से, क्या आएगा? 0 माइनस 0, फिर -12 B डॉट C क्रॉस A, और फिर उसके साथ 0 अब आ जाएगा नेक्स्ट के साथ। अब थर्ड वाले के साथ बोल। 3 3 से 9, 3 3 डॉट C डॉट A क्रॉस B। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बता, यहाँ पे ये जो चीज है, ये इधर चली जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये तो सेम बन गया। 12A क्रॉस बी ए, यस सर। नेगेटिव ऑफ 12ABC सेम ही रहेगा ना ये तो। यस सर। और ये 3ABC, और दूसरा क्या बनेगा जल्दी बता? माइनस में आ ना जाएगी इसको, टर्म। ये जो टर्म है,
वो बताओ कैसे होना है। सर पहले इन दोनों को अगर 90 इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यस सर। फिर इन दोनों को दो इंटरचेंज करेंगे तब भी नेगेटिव आएगा। यस सर। तो 9ABC बन गया। हाँ यस सर। तो ये तीनों कट गए, आंसर विल बी कैंसिल 0। हो जाएंगे 0। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स जरूर ट्राई करना सारे के सारे बच्चे। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, एग्जांपल्स जरूर ट्राई करना। कर लोगे बच्चे अपने आप? निहारिका हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। समझ आ गया है? सर इसे सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करके कर सकता था ना? बिल्कुल कर सकता था बच्चे। कर ठीक है लोगे? सुधांशु हो जाएंगे? यस सर हो जाएगा। चलो थैंक यू बच्चे, ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करके भेजना होगा। यस।